भय का जब वातावरण आता है, तो अब हमारी जो पिछले 15 दिन से फोरकास्ट थे उसका जस्टिफिकेशन लोगों को मिलने लगेगा कि हम एफएमसीजी के स्टॉक्स अगले 1 क्वार्टर को खेलने के लिए लेंगे। मुझे लीवर नए हाई पे जाता दिखता है, टाटा कंज्यूमर नए हाई पे चला जाएगा, इवन टाइटन कंज्यूमर ड्रिवन स्टोरी है, ये भी एक न्यू हाई पे जा सकता है। आपका ब्रिटानिया जो है मुझे लगता है 50% बढ़ जाएगा 3-4 महीने में। हाँ, वो जैसे अमोल पालेकर का गाना था, डर लगे तो गाना गा, तो मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में डर लगे तो बिस्कुट खा। तो सर सब कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में खरीदारी आएगी, राइट? लेकिन मैं ना कंजम्पशन वाले पहले। स्टॉक्स वो सेफ हेवन बेट से देखिए। फंड हम्म। मैनेजर जिनको अगर बाकी पोर्टफोलियो ट्रिम करना है, हम्म। कैश एक सर्टेन लेवल से ज्यादा होल्ड करना उनके मैंडेट में नहीं है, तो बोला यार ये नो ब्रेनर ट्रेड है, उठा के लीवर ले ले, नेस्ले ले ले, ब्रिटानिया ले ले, टाटा कंज्यूमर ले ले, रॉन्ग नहीं हो सकता। तो इंस्टीट्यूशनल सेफ हेवन बाइंग के अंदर जब मार्केट भागता है, तो तो उसमें वो स्टॉक्स में मोमेंटम बन जाती है। अगर एशियन पेंट्स और बर्जर को भी आपने इतना टूट दिया, इतना पीट दिया है, कंपटीशन आ रहा है और बहुत सारे पेंट के ब्रांड आ जाएंगे, हैन है तैन है, हर चीज एक भाव से सही है। इंडिगो को इतना इसको आपने एशियन पेंट्स को इतना पीट दिया, वो भी इंडेक्स हैवी वेट है, तो फिर गिरेगा क्या? मेरे को लगता है भारत के जो आईटी के चार्ट्स हैं, नॉट बिकॉज हम नैस्डैक गिरने की बात कर रहे हैं, आईटी के चार्ट्स ऐसे हैं, खुद को कर बुलंद इतना कि नीचे आने का रास्ता फिर बंदा पूछे खुदा से। ये इस तरह से कोफोर चढ़ा हुआ है आसमान में, या ये नौकरी इस तरह से चढ़ा हुआ है नौकरी.com, या ये आपके दुनिया भर के ऐसे आईटी के स्टॉक्स हैं, इनमें एक बार करेक्शन की सेट ऑफ आ जाए तो ट्रिगर लग जाए तो 25-30% ये कैसे लुढ़क जाएंगे पता नहीं चलेगा। और ये एफएमसीजी के साथ रिलायंस ऊपर चले, ठीक है, और आपके छोटे वाले बैंकिंग के स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, तो बड़े वाले बैंकिंग के स्टॉक्स को लेते चले जाओ, गिरते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें जिसको जिसको खरीदना था सारे लोग खरीद चुके हैं। चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे मेरे मोहल्ले का पान वाला हो, उसके भी बेटे बोलते हैं सर एचडीएफसी बैंक लिए हैं 5 साल के व्यू से, पनवाड़ी भी ले चुका है एचडीएफसी बैंक को। हम्म। तो तो मुझे आरबीएल में ज्यादा रिटर्न दिखती है, मैं एचडीएफसी बैंक नहीं लूंगा। तो अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग एक्टिविटीज बाजार अभी करवा रहा है। जी, आपने कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में बात करी। सब जानना चाहते हैं केडिया जी, चार्ट्स पे क्या देख रहे हैं? जैसे अभी आपने कंजम्पशन स्टॉक्स के ऊपर बात करी, मेजर ट्रिगर बजट भी है सर, सरकारी कंपनियां भी तो पिटी हुई हैं। आप चार्ट्स पे क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, क्या वो अलग सरकारी है जो आप देख रहे हो इसमें चार्ट? सरकारी सरकारी कंपनियों में ही एकमात्र ऐसी जगह दिखती है जहां लग रहा है कि चाहे कहीं कोहरा हो जाए कितना भी, अगर चमकेगा सूरज कहीं, तो ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में चमके। मैंने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे ले लो, डिफेंस कंपनीज पे ले लो, रेलवेज पे ले लो, मतलब सूरज को मतलब लगता है कि मन हो गया है कि चाहे कहीं मौसम कुछ भी हो जाए, चाहे टाइम कितना भी हो जाए, सारी सरकारी कंपनियां तो चमकेगी, चाहे बाजार का कुछ भी हो। ये चार्ट जरूर कह रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो पॉपुलर है या मार्केट में गॉसिप चल रही है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत बढ़ेगी, मैं उस पर नहीं चल रहा। सारी चार्ट्स पोजीशन है। और इंश्योरेंस के स्टॉक्स जो है, अब उनमें सिग्निफिकेंट करेक्शन हो चुका, तो एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ट्रू आईसीआईसीआई, इनको हम बड़ी टकटकी लगा के देख रहे हैं कि 1-2 दिन में हम कभी भी ले लेंगे। साथ में अब इरेडा भी अगर उसमें मैं जोड़ देता हूँ, वो पब्लिक सेक्टर भी है, ठीक है, और एलआईसी का काफी करेक्शन हो गया, तो वो पब्लिक सेक्टर भी है, इंश्योरेंस भी है। पर मैं अगर खोजूं कि पब्लिक सेक्टर के ऐसे कोई स्टॉक्स हैं जिनको मैं नहीं लूं, तो दिख नहीं रहे हैं सारे के, मतलब समस्या है कि पैसे इतने ही हैं और हाथ में उंगलियां 10 ही हैं, कितने स्टॉक संभाल पाएंगे? पब्लिक सेक्टर के तो जो स्टॉक्स मन में आ जाए ले लो। तो एक तरफ अगर 2025 में बड़ा करेक्शन बन सकता है, मेटल्स पिट जाएंगे, आईटी पिट जाएगा, तो हो सकता है सेक्टोरल रोटेशन होके और इंडेक्स एक रीजनेबल करेक्शन ही दे इंडिया में, और अमेरिका का मार्केट तबाह हो जाए। अमेरिका डूबेगा तो इंडिया डूब जाए, जरूरी नहीं है। तो एक बार समेटे, सिंप्लीफाई करें बातों को, मैं आपकी इस बात से, निवेशकों को सेफ्टी ट्रेड में एफएमसीजी में जाना चाहिए। जो ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुके हैं, वैल्यू एट फेयर प्राइस मिल रहा है, वो इंश्योरेंस के स्टॉक्स हैं। और एक जो सिग्निफिकेंट करेक्शन होके जहां से यूफोरिया रेक्टिफाई हो करके वापस सोबर तरीके से स्पेकुलेशन रीबिल्ड हो सकता है, तो वो पब्लिक सेक्टर है। और ये अगले 3-4 महीने का व्यू हम लेंगे। 2025 की अगर मैं पूरी थीम बनाना चाहूं, तो हो सकता है 2025 की होली तक बल्ले बल्ले मची हो और दिवाली तक मातम मचा हो। तो एक बार यहां से लेके होली तक खेलते हैं, और उस 10% के करेक्शन में जिन स्टॉक्स में ज्यादा ही करेक्शन हो चुका, अडानी को बहुत सारी संवेदनशीलताओं से गुजरते हुए बहुत सारा खामियाजा अगर ऑलरेडी हो गया, या अगर रिलायंस ने मोटा करेक्शन ऑलरेडी दे दिया है, या अब आपके एचपीसीएल बीपीसीएल फाइनल लेग में करेक्शन में है,
तो रोचक बातों से बातें याद रखना आसान हो जाती हैं। तो जो दोहा है ना कबीरदास जी का, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास लें लौह भस्म हो जाए। तो वैसे जो स्टॉक्स ब्लू चिप्स जिनकी ब्रूइजिंग हो चुकी है, जिनको अच्छी खासी करेक्शन और डैमेज मिल चुकी है, जिस आईटीसी को डरा के धमका के दबा के भाव को रखा गया कि जीएसटी 35% हो जाएगा, 500% हो जाएगा। भाई साहब मेरे को 25 साल लड़ना पड़ा सिगरेट से, अब बहुत मुश्किल से मैंने 25 साल तक लड़ने के बाद उसको छोड़ा है। तो आईटीसी का धंधा बरकरार रहेगा चाहे जो भी जीएसटी उसकी हो जाए। और चार्ट बता रही है कि आईटीसी को 20% बढ़ना है। तो कंज्यूमर्स, एफएमसीजी, नशे के स्टॉक्स जिनकी चार्ट्स ठीक हैं इस वक्त, अमेरिका का बाजार और बिटकॉइन क्या काम करेगा, अलग अलग चार्ट्स को हमें देख के काम करना पर देखो, है। डर हमारी तो अपनी आम कोई इंसान बात को नहीं। लगता है ना सर। ये जैसे टाटा मोटर ले लिया किसी ने, सपोज करो, ये आखिरी सवाल होगा वैसे, जैसे टाटा मोटर ले लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लिया, ऐसे वाले स्टॉक, और धड़ 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 करते टूटते चले जा रहे हैं। 3 महीने से समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, क्या ले लिया हमने। तो डर तो लगेगा। अच्छा, तो अब आपको टाटा मोटर्स अगर आखिरी सवाल है तो मैं कह दूं, जिसने भी वक्त से पहले ले लिया, हम्म, वक्त पिक्चर जरूर देखिएगा। बलराज साहनी और राजकुमार की शेयर बाजार के बहुत सारे भेद हैं। टाटा मोटर्स हम टकटकी लगा के इंतजार कर रहे हैं। ये मत लिख दीजिएगा कि कल सवेरे लेना, हम टकटकी लगा के इंतजार कर रहे हैं। और 2-4 दिन में अगर ये घूम गया, या ये कह लो कि इस रेखा के ऊपर चला गया, 785 के ऊपर चला गया, तो हो सकता है टाटा मोटर्स स्टॉक ऑफ द ईयर हो जाए। 785 के ऊपर टाटा मोटर्स गया तो जो भी लोएस्ट भाव उसके पहले हम देखेंगे, उसको स्टॉप लॉस लगा के हम दबोचेंगे जरूर इसको। क्या पता 1500 में बेचने मिल जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ नैस्डैक 20% गिरेगी और बिटकॉइन 30% गिरेगा। इसमें वैसे वो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल अलग अलग हो जाएंगे शेयर्स। 2025 में वो अनाउंसमेंट भी आ जाएगी। एक बार सर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बता दो, नहीं तो लालच बढ़ता चला जाएगा मेरा। आखिरी देखिए गेम ऐसा पर पक्का ऐसा रिलायंस है। इंडस्ट्रीज बहुत बुरी तरीके से पनिश हुआ है ये स्टॉक हायर लेवल से। हाँ, तो जो जो तो ऐसा है ना, मतलब कि अब जो पनिश हो चुका तो पनिशमेंट ठीक है, सस्ता लीजिए और महंगा बेचिए। जिस दिन ये 1245 के ऊपर जाएगा हम इंतजार में हम ले लेंगे, जब तक नहीं जाएगा हम बैठे रहेंगे। और देखिए जितनी भी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है